हेलो एवरीवन। अभिनव नाम है मेरा और स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय अभिनव राजपूत में और 15 मिनट 25 सवाल में के मॉक नंबर 14 में। आज हम लोग 14th मॉक करने वाले हैं और ये मॉक बिल्कुल भी आपको सिखाने के लिए नहीं है। आप इसमें कोई भी कंसेप्ट नहीं सीखने वाले हो। इसमें आप सीखोगे कि कैसे हम 15 मिनट में 25 सवाल कर सकते हैं। तो एक चीज ध्यान रखना, अगर कोई भी कंसेप्ट सीखना हो, जैसे बहुत बच्चे ना इसमें कमेंट करते हैं कि सर खुद से करे जा रहे हो क्या, तो भाई एक्चुअली में खुद से ही करना है, तभी 15 मिनट में आप 25 सवाल कर पाओगे। अगर आपको कंसेप्ट सीखना है तो उसके लिए हमने बहुत सारी वीडियोस डाल रखी है यूट्यूब पर। फिलहाल आप टॉप 110 कंसेप्ट ऑफ अर्थमेटिक और टॉप 87 क्वेश्चन ऑफ एडवांस मैथ्स देखो, आपके सारे कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे उससे, और फिर आप आके मॉक कर सकते हो। इसमें आपको आइडिया हो जाएगा कि किन क्वेश्चंस को करना होता है, किन को छोड़ना होता है। आप देखोगे कैसे मैं 25 क्वेश्चन तक पहुंचता हूं, किन किन क्वेश्चनों को फर्स्ट राउंड में स्किप किया जाता है, किन को बाद में किया जाता है और किन को बिल्कुल छोड़ दिया जाता है। बहुत ऑब्वियस सी बात है, इट माइट बी पॉसिबल कि 15 मिनट में मैं 24 क्वेश्चन कर लूं, 23 क्वेश्चन कर लूं, या हो सकता है 25 क्वेश्चन भी कर लूं। लेकिन जरूरी नहीं है आपसे भी उतना हो, जितना मैं कर पा रहा हूं आप उससे 2 से 3 क्वेश्चन कम तो कर ही सकते हो। ओके, तो टारगेट करो कि 20 प्लस सही करना है, काफी है। प्रीवियस ईयर पेपर है ये, एग्जैक्टली छापा है मैंने 2025 का, तो इसीलिए इसका लेवल बिल्कुल वही रहेगा जो पेपर का होता है। ठीक है, इसके अलावा आप हमारे साथ हमारे टेलीग्राम चैनल से कनेक्ट हो जाओ, आपको प्रिंटेबल पीडीएफ वगैरह सारा यहीं मिलता है, इसको स्कैन कर लेना। ठीक है, अगर आप 2027 की तैयारी कर रहे हो तो यू कैन ज्वाइन आवर फाउंडेशन बैच बुनियाद 1.0। For 1 year you need to pay 999 and for 3 year you need to pay 1499। दिस विल बी योर बेस्ट इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इससे ज्यादा फाउंडेशन बैच आपको पूरे यूट्यूब पर नहीं मिलेगा। इस बैच में 8500 प्लस क्वेश्चन है। बट अगर आप 2026 की तैयारी कर रहे हो, प्रैक्टिस बैच चाहिए, द मेंस क्लब जुड़ जाओ। इसमें 50 मेंस के मॉक है और 20 प्री के मॉक है। और आप सेम मैथ्स के लिए द 100 आवर्स 1.0 हमारा रिकॉर्डेड बैच भी ले सकते हो। इसके लिए आपको 6 मंथ्स के लिए केवल 499 पे करना है। ओके, लेट्स स्टार्ट नाउ। पहला क्वेश्चन देखो क्या है। P और Q दे रखा है 4:1। देखो, ऐसे क्वेश्चन में ये सीधा P की वैल्यू लेनी होती है, ये Q की वैल्यू लेनी होती है। तो क्या है, 5P यानी 20 प्लस 3Q, तो 23 एक ही ऑप्शन में है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ √18 प्लस √2 का होल स्क्वायर। देखो, जब आप इसका स्क्वायर करोगे ना तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस में 2 √36 माइनस सेम 8 प्लस 2 माइनस 2 √16। ओके, सॉरी प्लस। तो ये देखो क्या हो जाएगा, 18 2 20, 6 दूनी 12, यह आ जाएगा 32 माइनस 10 4 दूनी 8 18। 32 में से 18 घटाओगे 14 आपका आंसर आएगा। 2 मिनट देना यार। चलो क्वेश्चन नंबर 3 देखो। सॉरी, एक्सट्रीमली सॉरी, बीच में कॉल आ गया था। अब इसे करना है, सिंप्लीफिकेशन क्वेश्चन है बट ये इजी है, अदरवाइज हम छोड़ देते। देखो, जब आप इसको सॉल्व करोगे, डिनोमिनेटर 12 है, 10 प्लस में 9 डिवाइडेड बाय 8 और 3 का एलसीएम 24 होता है, 21 माइनस 8। अब जरा गौर से देखो, ये आ रहा है 19/12 और ये है आपका 24/13। 12 से कट किया 2, 38/13। इतने बड़े क्वेश्चंस को फर्स्ट राउंड में स्किप करते हैं। एवरेज का क्वेश्चन है, आप इसको भी स्किप कर सकते हो, ये भी स्किप होने वाला है। ये देखो, 75% ऑफ अ नंबर इज 15 मोर देन 2/3 ऑफ दैट नंबर। देखो 2/3 जो होता है ना, वो 66 2/3 होता है, या 2/3 बोल दो। ठीक है, 2/3। ओके, और 75% को हम 3/4 कहते हैं। तो एक नंबर 3 और 4 का एलसीएम 12 है, तो इसका 75% 9 है, लेकिन 2/3 जो है ना वो 8 है। तो इनका डिफरेंस क्या आ रहा है, 1 ना, जबकि सवाल में कह रहा है 15। तो 15 है 1 की वैल्यू, 12 की वैल्यू कितनी आएगी, 180। एक टीवी सेट है, अगेन मुझे तो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लग रहा है, और एनुअल इंस्टॉलमेंट है, आप छोड़ सकते हो।
एक मोबाइल फोन, अगेन स्किप करने वाला है, फर्स्ट राउंड में मत करो। ये देखो एक गैजेट है, इसको 15% डिस्काउंट पे बेचा जा रहा है मार्क प्राइस पर। दिस सेल लीड्स टू प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन इट्स कॉस्ट प्राइस। देखो जब प्रॉफिट और डिस्काउंट एक साथ होना तो सीधा फॉर्मूला अप्लाई करते हैं कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस के रेशियो का। कॉस्ट प्राइस होता है 100 माइनस डिस्काउंट और मार्क प्राइस होता है 100 प्लस प्रॉफिट। ओके, आगे देखो, इफ द प्रॉफिट अर्न इज 450, what would have been the selling price if the gadget was sold at 25% discount on its mark price? क्या कह रहा है कि प्रॉफिट अगर 450 रुपए है तो अगर 25% डिस्काउंट दे दिया जाता तो सेलिंग प्राइस क्या होगा। तो ये क्वेश्चन अपने आप में थोड़ा सा लेंदी हो गया है। देखो कैसे, 450 रुपए प्रॉफिट है और प्रॉफिट एक्चुअली में 20% है, तो यहां से ना आप कॉस्ट प्राइस निकाल दोगे। ओके, ये क्या है, ये वैसे छोड़ने वाला क्वेश्चन है, ये है कॉस्ट प्राइस। ओके, अब ये अगर कॉस्ट प्राइस है 85 की वैल्यू, तो सेलिंग प्राइस या यूं कह लो मार्क प्राइस कितना होगा 120। अब अगर आप 25% डिस्काउंट पे बेच रहे हो ना, यानी 3/4 पे बेच रहे हो, इसको सॉल्व करना पड़ेगा आपको, जो कि इतना आसान बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। ठीक है, 20 से कट करो 5, 4 से कट किया 30, 5 से कट किया 6, 7 पॉइंट में आएगा एक, तो देख रहे हो ना 90 गुना में 900, मतलब ये एक बढ़िया ऑप्शन नहीं था। जैसे मैंने इसको अटेम्प्ट किया ना, मतलब मैं फंस गया, मैं एक ऐसी जगह पे पहुंच गया कि ना मैं छोड़ सकता हूं ना मैं कर सकता हूं। 6 पंचे 30 या 90 गुना 360, 405, 4050 अपॉन में 7, 7 पचे 35, देख रहे हो ना, क्योंकि हमें जल्दी करना था तो हमने इसमें गलती भी कर दी। तो फॉर नाउ लेट्स लीव दिस। ठीक है, अगला आगे देखो, ये आपसे भी होगा एग्जाम में, ध्यान रखना ये आपसे भी होगा। एबीसी कैन, बट छोड़ देना ज्यादा अच्छा है रेदर देन की ईगो पे लेना। एबीसी किसी काम को 20 30 60 दिन में कर सकता है। 20 30 60 का एलसीएम 60 है, टोटल वर्क एफिशिएंसी आ जाएगी 3 2 और 1, ये एबीसी की आई है। पूछा है हाउ मेनी डेज विल इट टेक फॉर ए टू फिनिश द वर्क इफ ही रिसीव हेल्प बी एंड सी एवरी थर्ड डे। देखो 2 दिन तो ए अकेला काम कर रहा है, फिर तीसरे दिन तीनों मिलकर कर रहे हैं, तो आप देखोगे हर 3 दिन में ना 3 3 6 6 12 काम हो रहा है, तो 12 पंचे 60 होता है ना, 15 दिन में काम फिनिश हो जाएगा। दो डिस्टिंक्ट, अगेन थोड़ा कैलकुलेटिव है, छोड़ दो। द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ अ कार इज 3:4 इफ द बस कवर, देखो कार और बस के स्पीड का रेशियो है 3:4, कार और बस, बस 320 किलोमीटर जाता है 4 घंटे में यानी 80, तो ये 60 होगा। ये तो सिंपल था, रेशियो दे रखा है। अगेन थोड़ा लेंदी लग रहा है मुझे। एक टावर है जो कि 50 मीटर टॉल है, फ्रॉम इट्स पीक द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड बॉटम नियर बाय बिल्डिंग आर 30 एंड 45। ठीक है, ये 30 है और ये 45 है। ठीक है, ये 50 है तो डिस्टेंस भी 50 है, ये 50 हो जाएगा 60 के सामने, तो ये 50/√3 हो जाएगा। आपसे क्या पूछा है, अप्रोक्सीमेट हाइट ऑफ द बिल्डिंग एज वेल एज हॉरिजेंटल डिस्टेंस। देखो हॉरिजेंटल डिस्टेंस तो 50 है, एक ही ऑप्शन है, आगे करने की जरूरत ही नहीं है। 16वां देखो, एक स्फेयर को पिघलाया गया और 8 आइडेंटिकल कोन बनाए गए हैं, ईच ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर एंड हाइट 4 सेंटीमीटर। व्हाट वाज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल स्फेयर। देखो 8 इंटू 1/3 पाई आर स्क्वायर एच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर, सॉरी स्फेयर था ना, 4/3 पाई आर की क्यूब। देखो 4 से कट किया 2, 3 से 3 गया, ना 9 चौके 36, 2 72, पाई इज इक्वल टू, सॉरी आर की क्यूब जो है ना वो 72 आ रहा है, 4 पॉइंट समथिंग आएगा। द एरिया ऑफ अ रेगुलर हेक्सागन इज मेड बाय हाउ मेनी इक्विलेटरल ट्राइंगल, 6। एक कॉनिकल फाउंटेन है विद रेडियस 7 सेंटीमीटर इज एनसर्कल बाय अ ग्रास बेड दैट इज 3.5। एक सर्कुलर फाउंटेन है जिसका रेडियस दे रखा है, डिटरमाइन द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ द ग्रास बेड टू द एरिया ऑफ फाउंटेन। देखो एक सर्कुलर फाउंटेन है जिसका रेडियस है 7 और इसको ग्रास बेड 3.5 मीटर विड्थ से कर दिया गया है। अगर आप केवल रेडियस का रेशियो देखोगे ना तो अंदर वाले का रेडियस 2 है और बाहर वाले का विड्थ 1 है, तो यानी पूरा 3 होगा। तो अगर आप पूरे का एरिया देखोगे ना तो 9 पाई आ जाएगा, अंदर का 4 पाई आ जाएगा, तो 9 में से 4 पाई घटाओगे ना तो ग्रास एरिया 5 है जबकि फाउंटेन 4 है। 5:4 इज योर आंसर। एक टेंट है
डिजाइन एज अ ट्रायंगुलर प्रिज्म, फीचर्स अ ट्रायंगुलर बेस विद एन एरिया 20, हाइट 6, वॉल्यूम कितना होगा? तो बेसिकली प्रिज्म का एरिया क्या होता है? एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। Which line has slope -1 and passes through this? इक्वेशन ऑफ लाइन पूछा है, तो y minus y1 x minus x1 is equal to -1, so y minus 3 is equal to minus x plus 2, तो y is equal to minus x plus 5। सिंप्लीफाई करना है। अब देखो 45 है तो ये क्या है? 9√5 ना, यानी 3√5 प्लस 2√5 माइनस √5, 5 में से √5। 3 नॉन ओवरलैपिंग नॉन टचिंग सर्कल, 3 नॉन ओवरलैपिंग सर्कल है जो कि एक दूसरे को टच भी नहीं कर रहा। मैक्सिमम कितने टेंजेंट्स बन सकते हैं? देखो, अगर दो सर्कल एक दूसरे को टच ना करे ना तो मैक्सिमम टेंजेंट 4 बनेंगे, तो 4 इन दोनों से, 4 इन दोनों से, 4 इन दोनों से, 12 आना चाहिए इस क्वेश्चन के लिए। एक सर्कल है कॉर्ड ए बी और सी डी इंटरसेक्ट एट ई, देखो एक ए बी है और एक सी डी है, टच कहां हो रहा है? ई पे। रेशियो क्या है? ए ई और ई बी 2:3 है। देखो इसमें बच्चा गलती क्या करता है, जैसे अगर ये पूरा 5 है ना तो ये 2x/5 होगा, ये 3x/5 होगा, ध्यान रखना। फिर सीई और ईडी 5 और 2 है, यानी 5y/2 7x/2। ठीक है, जैसे इन्होंने ए बी एक्स दे दिया है ना, तो हमने इसको ना x को 2:3 में डिवाइड कर दिया। अब मल्टीप्लाई करोगे ना तो 6x² अपॉन में 25 जो है ना वो बराबर होगा 35y² अपॉन में 7 ना, 5/7 2/7, सॉरी 10/49। क्या पूछा आपसे? x²/y² 250 अपॉन में, फिर से हमने गलती कर दी, 3 3 5, 125 में 147। एक्चुअली जल्दबाजी में ना ये चीज तो होता है, आप मानो ना मानो तो आदत डालनी पड़ेगी। एक कोड है जिसका एक कॉर्ड इन अ सर्कल विद रेडियस 10, सबस्टेंड एन एंगल 90 डिग्री, एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट। देखो एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट जो होता है ना, वो पहले तो एरिया ऑफ सेक्टर, क्योंकि 90 डिग्री है तो क्वाड्रेंट है, 1/4 पाई आर स्क्वायर, 25 पाई माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल होगा तो 25 पाई, तो एक में ही है ना। इवेलुएट, देखो ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब, यहां पे भी ए की क्यूब प्लस बी की क्यूब ही है, ठीक है, बट यहां देखोगे 0.25 है और यहां 0.05 है। कुल मिला के ये क्वेश्चन लेंदी होने वाला है तो आप इसको स्किप करने वाले हो, मैं रोक रहा हूं इसे थोड़ी देर के लिए। अभी देखो आपने क्या देखा कि ये पेपर इट माइट बी पॉसिबल कि ये कैलकुलेटिव है, ठीक है, ये कैलकुलेटिव है, या हो सकता है कि मैं थोड़ा सा बीच में फंसा था तो इसलिए हमारा टाइम खराब हुआ। बट आप देखो अभी कितने क्वेश्चंस बचे हुए हैं, इवन दो हमने अच्छे से टैकल नहीं किया है इसको, आइडियली ऐसे टैकल नहीं किया जाता है। मैं चाहूं तो इस वीडियो को यहीं बंद करके मैं दोबारा शूट कर सकता हूं, बट आई डोंट वांट कि मैं ऐसा करूं आपके लिए। क्यों? क्योंकि इससे ना आपको पता नहीं चलेगा कि गलती हो सकती है। देखो एक ये छूटा है, पहले देखो कितने क्वेश्चन छूटे हैं, 2 नहीं, ये तो कर लिया हमने, 2 नहीं, ये भी कर लिया, 2 3 4 5 6 7 8 8 क्वेश्चंस अभी भी रह गए, तो यानी आपने 17 कर लिया है, बट स्टिल यू हैव ऑलमोस्ट 5 मिनट लेफ्ट, 20-25 सेकंड जो इधर उधर में हमने टाइम खराब किया था। तो ये इसकी खूबसूरती है, 17 क्वेश्चंस कर लिया। अब हमारा टारगेट है कि अगले 5 मिनट में ना 4 से 5 क्वेश्चन और करें, ठीक है। हालांकि मैं सारा करके दिखाऊंगा, लेकिन 15 मिनट में देखो कि कितने पॉसिबल है। इससे पहले हमने हमेशा सारे क्वेश्चंस कर दिए थे, ये पहली बार है ऐसा जिसमें मुझे लगा है कि हम फंसे हैं, और फंसे क्यों थे? उस क्वेश्चन के चक्कर में जो हमने छोड़ दिया है। चलो यहां देखो एबीसी ने इन्वेस्ट किया 24, 36, 40, ए का है 12 महीने के लिए, बी का 8 के लिए, सी का 6 महीने के लिए। देखो 24 है 12 महीने के लिए, 36 है 8 महीने के लिए, और 40 है 6 महीने के लिए। सबसे पहले तो 12 सब में कॉमन है, क्या 12 12 3 36 20। अभी देखो रेशियो आ गया 24 24 और 20, यानी 6 6 5 6 6 12 5 17, 50,000 वैल्यू है 17 की। पूछा बी की कितनी होगी? 6 की, तो कुल मिला के ऑलमोस्ट 3 लाख बटे में 17, देख रहे हो ना, 17 समथिंग आएगा।
मतलब ये क्वेश्चन भी छोड़ने लायक था एग्जाम में, बट अटेम्प्ट हो गया, क्या कर सकते हैं। यहां देखो, द एवरेज एज ऑफ अ कमिटी ऑफ 9 मेंबर इंक्रीज बाय 3 ईयर व्हेन 2 men एज 42 एंड 44 आर रिप्लेस्ड बाय 2 men। देखो जो भी बंदा आया है ना, वो इन दोनों के एवरेज से, इन दोनों का एवरेज 43 है ना, कितना एक्स्ट्रा लेकर आया है कि 9 मेंबर था ना, 3 3 बढ़ गया है, यानी 27 एक्स्ट्रा लेकर आया है। कितना? 27 एक्स्ट्रा लेकर आया है। तो 43 27 बटे में 2, 56.5 आ जाएगा। There are 6 consecutive integer and 5 consecutive integer. The average of the 6 consecutive, छोड़ दो, आंख बंद करके छोड़ दो। एक टीवी सेट है, 19,650 का है कैश में और 3,100 है एज अ डाउन पेमेंट, 3 इक्वल इंस्टॉलमेंट। इफ द शॉपकीपर चार्जेस इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% पर एनम कंपाउंडेड, कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ ईच इंस्टॉलमेंट। एक चीज ध्यान रखना, जो भी इंस्टॉलमेंट होगा ना, क्योंकि 10% है ना, वो 11 के टेबल में आएगा। 9 5 14 11 नहीं होगा, 7 5 12 6 5 11 ये भी नहीं है, 6 5 11 ये हो सकता है, और लास्ट ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। ठीक है, लास्ट ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है, यही होने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ओके, ये दिक्कत ये है ना कि टाइम खराब हो जाएगा। 8,000 8 5 13 नहीं है, ये भी नहीं है। ठीक है, तो जो मैंने बोला था वही है, ऑप्शन नंबर सी। एक मोबाइल फोन रिटेलर है, सेल अ मोबाइल फोन फॉर पी एंड अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 20%। 100 का सामान 120 में बेच रहा है, ध्यान रखना ये है पी। अब फॉर अ फेस्टिव ऑफर ही मार्क्स द सेम फोन एट 1.5 पी, यानी 180। एट द ऑफर ही प्रोवाइड अ डिस्काउंट ऑफ 10%, यानी 162। परसेंटेज प्रॉफिट कितना है? 62। दो डिस्टिंक्ट ग्रेड ऑफ राइस है, एक का प्राइस है 80, दूसरे का प्राइस है 120। आपसे पूछा है रिजल्टेंट को 132 में बेचा जा रहा है 20% प्रॉफिट पर, यानी 110। रेशियो आ जाएगा 3 और 3, नहीं 3 और 1 और 3 आएगा। डिटरमाइन द प्राइसेस रेशियो 1:3। एक इंडिविजुअल ने इन्वेस्ट किया है सर्टेन अमाउंट्स इन 3 डिफरेंट स्कीम, पीक्यूआर एट सिंपल इंटरेस्ट 7 9 और 11। टोटल अगर 100 लगाया है ना, मान लो हर जगह 300 रुपए, तो 9 7 16 और 11 27 कमाएगा। ऑन एन एवरेज वो 9% कमा रहा है टोटल इन्वेस्टमेंट का, ध्यान रखना इन तीनों का एवरेज। इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड फॉर 1 ईयर इज 2520 एंड द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वॉज 250% ऑफ द स्कीम पी। पी में जो 100 है ना, तो क्यू में 250% है, और 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू। देखो ये क्या कह रहा है कि जो आर स्कीम में पैसा इन्वेस्ट किया गया है ना, वो 250% है अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी से। जैसे अगर पी ने 100 किया है तो आर ने 250 किया है, एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन क्यू, क्यू का 300% है, यानी 250 बटे में 3। अगेन ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला है, ये क्वेश्चन भी छोड़ने वाला है। ओके, अब हालांकि देखो पी में कौन सा इन्वेस्टमेंट है, तो एग्जैक्ट आएगा, पॉइंट पॉइंट के चांसेस कम है, या तो 5 आएगा या 6 आएगा। आप जा सकते हो कि जैसे मैंने 5 टिक कर दिया। ओके, मैंने 5 टिक कर दिया, तो कुल मिला के आप देखो, मैं और अभी अटेम्प्ट नहीं कर रहा। ठीक है, मैं इसको क्लोज कर देता हूं। अब हम इसको पूरा सॉल्व करेंगे। तो कुल मिला के आपने ये देखा कि कुछ पेपर ऐसे होंगे जिसमें कुछ गलत डिसीजन के कारण, एक फोन के लिए गया मैं, दूसरा एक क्वेश्चन में मैं फंसा था। आप क्वेश्चंस में फंसते हो, बट स्टिल अगर आप देखोगे ना, तो हमने 22 के करीब तो कर ही लिए हैं। एक ये रह गया हमारा, और उसके बाद तो मुझे लग रहा है वही आखिरी वाला रह गया है। टोटल हमने 22 क्वेश्चन किए, और फिर भी ठीक है वो। ओके, फिर भी ठीक है वो, परेशान मत रहो। अब यहां देखो, यहां अच्छी बात क्या है ना, पॉइंट के बाद जितना इधर है उतना ही इधर है, इतना भी इधर है, तो पॉइंट का कोई मतलब नहीं है। 5 का क्यूब 125, 1 का 1, इधर देखो 25 का क्यूब 15,625, और 5 का क्यूब 125, यानी 126 बटे में 15,750। अब आपको नहीं लगता कि इसको सॉल्व करने के लिए हम बहुत छोटे हैं? और क्या कर सकते हो, देखो इस तरीके से तो नहीं होगा सॉल्व, ठीक है, पूरा नहीं सॉल्व कर पाओगे। तो अगला क्या है, जैसे 0.05 प्लस 0.01 का क्यूब था ना,
हम इसमें से क्या करते हैं ना, 5 कॉमन निकाल देते हैं। तो जब जैसे ही 5 कॉमन निकालोगे ना, तो 5 का क्यूब बाहर 0.05 आएगा। ठीक है, क्लियर। अब 1 अपॉन में 125 आएगा आंसर, क्योंकि अंदर तो कट गया, तो ये 0.008 होता है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं जो आपको फंसाएगा। वो वाला क्वेश्चन कौन सा, हाँ ये अब देखो फिर से, हम ना यहां पे फंस रहे थे इस क्वेश्चन में। अगर आपने गौर किया होगा तो ये वाला जो स्टेटमेंट था ना, यहां फंसे थे हम। क्या है, इफ द टोटल इंटरेस्ट एक्रूड इन 1 ईयर इज दिस, ठीक है, द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम आर वॉज 250% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम पी, पी का 250% है, एंड 300% ऑफ द अमाउंट इन्वेस्टेड इन स्कीम क्यू। समझो कि क्यू में अगर 100 है ना, तो आर में 300 है, और पी में जो है ना आर 100 250% है, यानी 120। ओके, अब देखो कमाई की बात करें, पी का 7% है, क्यू का 9% है, और आर का 11% है। तो ये जो 2520 रुपए है ना, ये वैल्यू है एक्चुअली में 33,942,850.4 की। पॉइंट हटा के 0 लगा दो। अब क्या पूछा था आपसे, पी का यानी 120 का, 504 से कट करोगे 50, 6000 आ जाएगा। गलत टिक कर दिया था हमने। अभी देखो कितने प्यार से हो गया है। ये 10 सेकंड का ही क्वेश्चन, 10 तो नहीं 20-30 सेकंड का, लेकिन फंस गए थे ना, तो इसलिए हमसे गलती हुई। आगे देखो, बाकी सब तो कर ही लिया था ना हमने। हाँ ये नहीं किया था, अच्छा मतलब हाँ हमने 22 क्वेश्चंस किए थे, तो एक लास्ट वाला एक ही है और एक ही है, इसके अलावा तो सब हमने कर ही लिया ना। नहीं ये भी छोड़ा था हमने। तो कुल मिला के 21 ही क्वेश्चन हुए हैं, और दिस इज फर्स्ट टाइम ऐसा कि जब मैंने 21 किए हैं, तो फिर तो बच्चे से और गलती होगी। ये 16 सितंबर वाला है पेपर। इधर गया यार वो क्वेश्चन। हाँ ये कर दिया था हमने। अब देखो प्रॉफिट अगर 450 है ना, तो 450 जो है ना, ये 20% है, तो 100 कितना होगा, ये आपका कॉस्ट प्राइस आ जाएगा। कितना, 2250। अब ये जो 2250 है ना, ये एक्चुअली में देखोगे ना, कॉस्ट प्राइस और मार्क प्राइस का रेशियो 17 और 24 है, तो ये वैल्यू है 17 की। तो बताओ 24 की कितनी होगी, तो ये मार्क प्राइस हो गया। अब what would have been the selling price if the gadgets were sold 25% discount on its marked price? तो अगर आप इस पे 25% का डिस्काउंट दोगे, यानी 3/4, 4 से कट किया 6, 18, 17 से कट रहे हो ना, 2250 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, ये होगा 2250 से थोड़ा सा ज्यादा, यही है। इस तरीके से आप कर सकते थे, लेकिन पहली बार में हम फंस गए। कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा होता है, दिस इज द ब्यूटी ऑफ मैथ्स। और कौन सा था, ये देखो, देयर आर 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर एंड 5 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर, द एवरेज ऑफ 6 कॉन्सिक्यूटिव इंटीजर इज 2 लेस देन एवरेज ऑफ 5 इंटीजर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। 5 का एवरेज अगर मान लो मैंने p मान लिया ना, तो 6 का एवरेज p-2 होगा, यानी इनका सम और इनका सम। द सम ऑफ द 5 इंटीजर इज 4 मोर देन, देखो ये जो 5p है ना, वो इनसे 4 ज्यादा है। देखो ये था पहले उनका सम, और ये है पांचों का सम। इस p को उधर लेके जाओगे ना, p की वैल्यू 8 आ जाएगी। फाइंड द एवरेज ऑफ द 6, 8 में से 2, 6। देख रहे हो कितना आसान है, लेकिन मेरे को लगा ये टफ है, तो मैंने छोड़ दिया था। टफ नहीं था, बस कोई छूटा तो नहीं है। आई होप आप इससे कुछ चीजें तो आपने सीखा होगा कि कैसे फंसने पे हम लोग टैकल करते हैं। देखो 20-21 क्वेश्चन करने में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, 20-21 किया जा सकता है। और ये भी इसलिए क्योंकि मैं बहुत दिनों बाद ये वीडियो शूट कर रहा हूं। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगले वीडियो में। हर रोज रात को 9 बजे आपको ये वीडियो अब रेगुलर मिलती रहेगी। थैंक यू सो मच।